देखिए बेसिकली ये जो प्रोग्राम था एनआरआई मीट का, स्पेशली इट्स नॉट ओनली फॉर द बिजनेस। ये एक रिलेशन बिल्टअप करने के लिए था। जो हमारा एनआरआई फ्रेंड्स है, मैं उनको कस्टमर नहीं बोलूँगा, जो हमारे फ्रेंड्स बाहर गए हैं और बड़े सालों बाद यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले उनका इस धरती पर, पंजाब की पावन धरती पर वेलकम करने के लिए हम लोग को उन सबको इकट्ठा किया था कि हम लोग एटलीस्ट कम से कम उनको वेलकम कर सकें। और बिजनेस तो चलो होता रहता है, बट ये लोग जो हमारे बैकबोन है, इन्हीं के कारण हमारी बैंक चल रही है। जो हमारा डिपॉजिट की बैकबोन है, एनआरआईज ही बैकबोन है। और इसको एनआरआईज कस्टमर्स जो हमारे हैं, उनको हमारी बैंक के बारे में बताना, बैंक की नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, बैंक का विजन क्या है ये बताना। बिकॉज कई बार क्या होता है, जो हमारे फ्रेंड्स बाहर बैठे रहते हैं, उनको नहीं आइडिया रहता कि बैंक का विजन क्या है, बैंक कहाँ जा रहा है, बैंक कितनी प्रगति कर रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है, कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ हम एटलीस्ट उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं और उनको अपने बैंक के बारे में। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। बैंक के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही कि हमारे रिलेशन बिल्टअप होंगे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स लोगों के लिए भी विन विन सिचुएशन होती है कि उनको नए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता होता है। कई बार उन्हें नहीं पता रहता तो मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, जहाँ पर हम लोग अपने बैंक के बारे में बता सके और एक नया रिलेशन और नई जर्नी स्टार्ट कर सके। कोई सर एनआरआई कस्टमर को प्रभावित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कोई नई योजना लेकर है? हाँ, एनआरआई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक ने जो डिपॉजिट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, वो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव रखा हुआ है। बाकी हमारा जो रिटेल टर्म डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, वो तो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो वो भी एक एनआरआई कस्टमर के लिए करेगा। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली बैंक में डिपॉजिट इज इम्पोर्टेंट और कस्टमर के लिए भी डिपॉजिट इम्पोर्टेंट। आपने बहुत देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों से काफ़ी म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स वगैरह काफ़ी बढ़ रहे थे और अचानक डाउन हो गए। सो दीज डिपॉजिट या दीज इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट। आज भी अगर हम इंडिया में देखेंगे तो हमारा जो रिटेल टर्म डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो एनआरआई कस्टमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो यहाँ पर एक सेफ इन्वेस्टमेंट करे, सेफ डिपॉजिट करे, सो दैट एटलीस्ट कम से कम उनको साल भर बाद इतना तो पता पड़े कि मुझे 7.5%, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिटर्न मिल रहा है। आप शेयर्स में आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कभी तो आपको 12% मिलता है, कभी आपको 5% भी मिल जाता है। तो अभी भी मैंने देखा कि जो 65-75% जो कस्टमर है, वो रिटेल टर्म डिपॉजिट की तरफ है। और हमारा भी यही मेन था कि हमारे जो एनआरआई ब्रदर्स गए हुए हैं, उनको हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताएं। स्टाफ में बात ना करें, हम्म? स्टाफ बैंक स्टाफ मेंबर रखेंगे? बिल्कुल, स्टाफ मेंबर्स के बारे में मुझे आज इनपुट्स मिला है कि यहाँ पर स्टाफ मेंबर कम है और यहाँ पर एटीएम की भी प्रॉब्लम है। तो ये मैं ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि एक स्टाफ में इनको दूंगा और प्लस इस महीने में मैं एक एटीएम भी यहाँ पर लगा के दूंगा, सो दैट कस्टमर के लिए सर्विस और इजी हो जाए।